क्वेश्चन नंबर 45 की बात करो भाई, क्या है? ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है, तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? अब देखो, ए और बी की चाल का अनुपात दे दिया सर। ए और बी की चाल का अनुपात है 3:4। किस चीज का अनुपात है? चाल का अनुपात। अगर मैं यहां से समय का अनुपात निकाल लूं, तो पहले ही मैंने एक नोट लिखवा रखा कि चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। इसका मतलब समय का अनुपात आ जाएगा 4:3। जो 3:4, जो 4:3। अब यहां देखो 3 बराबर 24 के हैं, ठीक है, क्योंकि बी का जो समय है वो 3 है और इसे लग रहे हैं 24 मिनट। तो ए का समय निकालना, तो 4 बराबर किसको हो जाएगा? 1 है 3 8 24 और 8 चौक 32। तो यहां पर ये जो समय लगेगा इसे है वो कितना लगेगा भाई? 32 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करो। 46 का क्या है? उसने कहा है एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो, तो यह कितनी दूरी है? तो पहले हम क्या करेंगे? औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल। और जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल क्या होगी? 2xy बटे x प्लस वाई। मतलब जो 40 2 गुना 40 गुना 60 और बटे दोनों का योग कितना हो गया? 100। तो 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय 10 घंटे का दे रखा, दूरी बतानी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल हो गया 48 और समय हो गया 10, तो यह आ गया 480 किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 47 है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और वापस बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का हमें अनुपात बताना है। पहले चाल का अनुपात निकाल लो। जब जा रहा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आ रहा है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब चाल का अनुपात 2:3, तो समय का अनुपात उल्टा कर दो, 3:2। यो ही उत्तर है। इतना सा आसान सा इसमें काम करना था। 48वां देखो जी क्या है। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढाल के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में, प्रारंभिक स्थान पर आने में 5 घंटे का समय लेता है। दूरी बतानी है। अब देखो, हमने पहले बता रखा दूरी बराबर क्या है? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। लेकिन कब? जब समय का अंतर दिया हो। इस क्वेश्चन में कुल समय दे रखा, तो बटे में भी कुल करना, ठीक है, चालों का योग करना। अब चालों का गुणनफल हो गया 4.5 और 3 दोनों गुणा कर दो, तो ये हो गया 4.5 का मतलब 4.5 लिख दो और 3 तो है ही 3, टोटल कर दो 7.5 हो गया। और यहां पर टोटल जो समय लग रहा है इसे वो 5 घंटे का समय लगा। ये गया भाई 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 5 से 5 गया 3 तिया 9 किलोमीटर की यो जो है दूरी है, जो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखो भाई, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यह 4 घंटे कम समय लेती है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 6 घंटे अधिक समय लेती है। यात्रा की दूरी हमें बताएं। अगर हम इसे पूरा हल करें तो पूरा बोर्ड भरेगा, ठीक है, पूरा मतलब 1-1.5 पेज का काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन इससे डायरेक्ट करें तो क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यो 4 लिखूंगा मैं इधर लिखूंगा समय। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल हमने बढ़ाई तो 4 घंटे कम समय लिया। 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी चाल तो 6 घंटे ज्यादा इसने समय लिया। दूरी पूछ रहा। अब जो मैं बता रहा बस उसे ध्यान रखना, डायरेक्ट दूरी निकल जाए। क्या? एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12, 6 और 4 10। एक बार इन दोनों की गुणा कर दो, 6 6
36 और 6 चौक 24, और सबकी क्या करी हमने गुणा। फिर दोबारा से देखो क्या करा, एक बार दोनों को जोड़ा, इनको भी इनको गुणा कर दी, फिर इन दोनों की एक बार गुणा करी, इन दोनों की एक बार गुणा करी, और वहां पे भी गुणा कर दी। अब इसके बाद क्रॉस गुणा करनी, 6 छंग 36 और 6 चौक, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस इसलिए कह रहा जो भी ज्यादा होगा उसमें से घट जाएगा। हो सके कल को किसी क्वेश्चन में 4 यहां आ जाए या यहां आ जाए तो कम या ज्यादा हो सके, उसका वर्ग, बस इसे हल करना। तो आ गया 12 गुणा 10 गुणा 36 गुणा 24 बटे 12 गुणा 12। 12 से 12 गया, 12 दूनी 24, 36 दूनी 72, 720 किलोमीटर की ये जो है दूरी। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या है। एक वायुयान अपनी निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरता है और 1500 किलोमीटर की दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। सामान्य चाल क्या है ये बताइए। अब देखो दूरी दे रखी इस बार 1500 किलोमीटर है, सामान्य चाल कुछ रही होगी, इसकी x मान लिया हमने, फिर बढ़ा दी इसने x प्लस 250 कर दी, चालों का अंतर कितना आ गया 250 ही, क्यों पहले x थी फिर बाद में x प्लस 250 होगी, और समय का अंतर जितनी देर बाद में वो चल रहा है वही समय का अंतर। 30 ही मिनट करने हैं तो 30 बटे 60 लिखेंगे हमसे, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 250 दूनी 500, 500 गुणा कर दो इधर, 15 पंजे 75, ठीक है, 2 जीरो इसकी हैं, 2 जीरो 500 की हैं, और ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 250। अब x की ऐसी वैल्यू रखनी जिससे सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू 750 रख दूं तो देखियो ये तो 750 हो गया और ये हो गया 1000, तो 750 का 75 ही आ गया, 1 2 3 4 जीरो भी आ गया। इसका मतलब इसकी जो चाल है सामान्य चाल वो कितनी है 750 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर वो बढ़ी हुई चाल पूछे तो 250 बढ़ा दो, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी बढ़ी हुई चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या है। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए 14:30 पर चलती है और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 पर चलती है और उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। देखो दो स्टेशन है, एक है मुंबई और दूसरा है भैया दिल्ली। क्या कहा, एक गाड़ी जो है मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 मतलब 2:30 बजे चल रही, और जो इसकी चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन, यो भी मुंबई जा रही लेकिन यो जा रही है 16:30 पर और इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कह रहा है दिल्ली से कितनी दूर पकड़ लेंगे। अब एक बात बताओ, यो 14:30 पे चले थी, यो 16:30 पे चली, 2 घंटे मिल गए, इसे 2 घंटे मिल गए तो कितनी दूरी तय कर चुकी 120 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही, 2 घंटे में 120। अब यही दूरी कवर करनी तो पहले हम समय निकाल लें। अगर ये वाली इसे पकड़ा है तो कितने समय में पकड़ लेंगे, 120 किलोमीटर की दूरी कवर करनी, और अगर दिशा समान है तो चालों का अंतर 80 में से 60 घटा दो, कितने बचे 20, तो यहाँ 6 घंटे लगेंगे इसे। अगर वो पूछता कितनी देर में पकड़ लेगी तो 6 घंटे, लेकिन दूरी पूछ रहा। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, जब दूरी की बात थी तो मैंने कहा था कि समय में बड़ी दूरी की गुणा करनी, बड़ी चाल की गुणा करनी, सॉरी। तो समय आया 6 घंटे का और बड़ी चाल है 80, तो 8 6 48, 480 किलोमीटर की जब दूरी पर ये होंगी तो ये एक दूसरे को एक तरह से पकड़ लेंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 52। सुभाष तथा सुनील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं।
यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी है, यह हमें बताना है। ठीक है भाई, दूरी 8 किलोमीटर की है हमें यहाँ पर, तो क्या होगा भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये हमें पता ही है। एक दूसरे की ओर आ रहे, एक की चाल दे रखी, चाल दूसरे की जोड़नी पड़ेगी, एक्स मान लिया हमने, दूरी होगी 8 किलोमीटर की, समय लग रहा 1 घंटा 15 मिनट, तो एक सही 15/60 लिख सकूं समय, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 और 1 5/4 हो गया, ये 5/4 का मतलब यहां आ गया भाई। ठीक है, आप यहां x की वैल्यू निकालना है, 8 चौक 32 बटे 5 माइनस 4, 5 चौक 20, तो 12/5 आ गया, या 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या है, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है, तो उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने और आने में कितना समय लगेगा। अब देखो, एक तरफ से पैदल गया, एक तरफ से घुड़सवारी से आया, तो जो समय लगा वो लग गया 4 घंटे 30 मिनट। अगर मैं इसे दोनों ही तरफ 2 से गुणा कर दूं, मतलब 2 तरफ से तो पैदल जावे और 2 तरफ से घुड़सवारी से आवे, तो समय भी डबल ही हो जाएगा, मतलब 8 घंटे 60 मिनट लग जाएंगे। अब इसने एक कंडीशन दी कि वो अगर दोनों तरफ से पैदल जा रहा तो 8 घंटे 20 मिनट लग रहे, दोनों तरफ पैदल गया तो जो समय लगा वो 8 घंटे 20 मिनट का लगा। अगर मैं घटा दूं तो दोनों तरफ से घुड़सवारी का समय आ जाएगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा 40 मिनट। ठीक है, जो इसका उत्तर भी है, उसे 40 मिनट का समय लगे। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है 54वां, समय दूरी का। एक का क्वेश्चन तुमने देख ही लिया, कितना आराम से हो सकता है समय दूरी के, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो कितना आसान तरीके से वो काम हो सके, तुमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की और एक ही समय चलना आरंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, ए तथा बी के बीच की दूरी बतानी है। देखो भाई, यो ए है, यो बी, जो इधर से चली वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही, जो इधर से चली वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ठीक है, अब ये कहीं यहां मिली, अगर यहां x किलोमीटर की दूरी है तो यो x + 120 है, इसने होगा, और हमें पूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी निकालनी है, पूरी दूरी कितनी है। अब एक बात बताओ, जो 120 किलोमीटर की दूरी जो फालतू चल रही है, ये वाली रेलगाड़ी क्यों चल रही है, क्योंकि इसकी चाल इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अगर मैं यही देख लूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होने की वजह से ये 120 किलोमीटर चल रही है, तो मैं समय निकाल सकूं। कैसे? 120/10 कर दूं, इसका मतलब इनकी यात्रा का जो समय है वो 12 घंटे का है। 12 घंटे में ये यहां से यहां पहुंच रही, 12 घंटे में यहां से यहां पहुंच रही। दूरी निकालनी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल दिशा विपरीत है, जोड़ दो 110 होगी, समय 12 घंटे का, तो 1320 किलोमीटर की यहां पर ये दूरी हो। तो बड़े आसान तरीके से हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यहां से यहां तक आने का इसका और यहां से यहां तक इसका आने का समय बराबर है, तो क्या करते, दूरी बटे 4, x/50 बराबर x + 120/60। यहां से हम क्या निकालते, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकालते, ठीक, वो आती 600, तो 600 ये और 720 ये, भाई 600 और 120 720 हो गए, तो 600 और 720 कितना हो गए, 1320। तब भी ऐसा जाता, लेकिन यो आसान है। अगर हम समय निकाल लें तो फिर दूरी निकालना इसमें कोई मुश्किल काम है ही नहीं।